नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र एडवोकेट विकास चौधरी। हमने बचपन में ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी या तो फिर अपने नाना नानी से या फिर किताबों में ज़रूर पढ़ी होगी कि कैसे एक राजा अपनी प्रजा के बीच में फेस बदल कर जाता था और उनकी मदद करता था। लेकिन क्या आज के ज़माने में हमारे नेताओं में ऐसा हो सकता है? तो आप कहोगे असंभव। लेकिन हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जो सर्वोच्च पद पर आसीन रहते हुए भी सरकार की कार्य प्रणाली को और सरकार की व्यवस्था को परखने चल दिए। वर्ष था 1979। शाम के 6 बजे करीब एक बुजुर्ग किसान उत्तर प्रदेश के उसाहर थाने में प्रवेश करता है, थके हुए कदमों के साथ, चेहरे पर मायूसी और कटी हुई जेब की कहानी लेकर। वह उसाहर थाने के पुलिस कर्मियों को बताता है कि वह इटावा से बेल खरीदने आया था और किसी ने रास्ते में उनकी जेब काट ली। उनकी साधारण सी मांग ये थी कि उनकी एफआईआर लिखी जाए, लेकिन जैसा कि आमतौर पर पुलिसकर्मी करते हैं, उन्हें मना कर दिया गया। कुछ देर बाद फिर एक दूसरा पुलिसकर्मी उस बुजुर्ग किसान के पास जाता है और कहता है आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रिश्वत देना होगी। वर्ष 1979 में 100 रुपये की रिश्वत उस बुजुर्ग किसान से मांगी जाती है। मोल भाव के बाद 35 रुपये में सौदा तय होता है। उसके बाद उस बुजुर्ग किसान की एफआईआर लिखी जाती है। जब पुलिसकर्मी एफआईआर की कॉपी उन्हें सौंपते हैं साइन करने के लिए, वह बुजुर्ग किसान साइन करता है और उसके बाद अपने जेब से एक मोहर निकालकर उस साइन के ऊपर लगाता है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री भारत सरकार चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद उस पूरे थाने में हड़कंप मच जाता है और उसाहर थाने को सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, आज 23 दिसंबर है। उनके आज ही के दिन हमारे पूरे देश में किसान दिवस को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने किसान के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया। चौधरी चरण सिंह जी की यह कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं सुनाती, बल्कि हमें चुनौती देती है और यह याद दिलाती है कि एक सच्चा नेतृत्व सत्ता के शिखर पर बैठकर सिर्फ फरमान जारी करना नहीं है, बल्कि उन फरमान के असर को धरातल पर देखना भी है। और यह भी याद दिलाती है कि ईमानदारी और साहस किसी भी पद से बहुत बड़ा होता है। मैं समझता हूँ कि राजनीति सिर्फ सत्ता को पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है राजनीति। आज हम सभी को भली भांति पता है कि हमारे देश में किस प्रकार से राजनीति हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं किसान का उत्थान हो और हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान हो, तो हमें कहीं न कहीं ऐसी राजनीति को बदलने की आवश्यकता है। अपनी वाणी को यहीं खत्म करता हूं और अंत में फिर से आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। धन्यवाद।